कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर चौथा। पहले अपन ने पुरानी किताब में से सवाल किया था ये, है ना। अभी नई किताब में ये सवाल नंबर चौथा है, तो इसमें से कर रहे हैं आज अपन। देखो लिख रखा है कि निम्न में से कौन कौन एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। पहले अपन 4 पद निकाल रहे थे, अभी 3 पद ही निकालने अपने को, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी है या नहीं, ये अपने को पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। सार्वंतर अगर सभी में समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे उसको, वो समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी हो तो क्या करना, उसके 3 पद आगे के ज्ञात करने अपने को, ठीक है। मैंने समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, जैसे A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से चलती है समांतर श्रेणी, ठीक है। हकीकत में क्या है, जैसे देखो मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4, है ना, गिनती तो लिख सकते हैं अपन, या कोई पहाड़ा लिख दिया 2 का या 4 का, ठीक है। तो ये देखो 1 से 2 की तरफ आ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, फिर 3 में से 2 निकाल रहे तो 1 का। तो ये इस प्रकार की जो श्रेणी है ये क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समान अंतर की श्रेणी, ठीक है। ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान है। तो पहले वाले पद को ए लिखते हैं, फिर लिखते हैं A+D लिखते हैं, है ना। दूसरे वाले पद को देखो, और तीसरे वाले को लिखते हैं A+2D। डी इसमें क्या होता है, एक बढ़ता जा रहा है ना। ए के बाद में क्या हुआ, डी हुआ, तो दूसरे पद में A+D आ रहा है। डी एक कम है पद से, क्या है, डी एक कम है, ठीक है। फिर A3 मतलब A+2D। अगर मैं A4 बोलूँगा तो क्या लिखूँगा, A+3D लिखूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला A5, तो A और D के पदों में कैसे लिखेंगे, A+4D लिखेंगे अपन। जैसे मैंने बोला A6 तो कैसे लिखूँगा, A+5D लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला A7 तो कैसे लिखेंगे, A+6D, है ना। 7 और ये 6 आ रहा है। डी जो है वो पद से कम आ रहा है। देखो जैसे मैंने लिखा A100, है ना, 100वां पद क्या होगा, तो A+99D होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि A50 तो क्या लिखूँगा, A+49D, ठीक है। एक तो हो गया पहला पद और बाकी के ये 49D इसमें जुड़ेंगे तो A50 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा A25 तो क्या लिखूँगा, A+24D। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपन पद निकालते हैं। में से 7वां पद 8वां पद अगर वो बोलता है तो A+7वां पद बोला तो A+6D लिखेंगे अपन। इस प्रकार से पद निकाले जाते हैं। अब अपने पास श्रेणी दे रखी 2 4 8 16। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, इसका सार्वंतर, कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, है ना। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अपन इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर जो है इसका, जिसे यहाँ लिखते हैं सार्वंतर B, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, या लिख सकते हैं द्वितीय पद में से माइनस करेंगे प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद क्या दे रखा है यहाँ पे, 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे हैं, 2 बच रहे हैं। इसी प्रकार से अगला सार्वंतर निकालता हूँ मैं। क्या लिखूँगा, A3 में से A2 को माइनस करूँगा। A3 की जगह पे क्या लिख रखा है, 8, 8 में से 4 गए, कितना आ रहा है, 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे सार्वंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे सार्वंतर 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अंतर अलग अलग आ रहा है। इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है ही नहीं, है ना। समांतर श्रेणी नहीं है, तो अपन इसके अगले 3 पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसके सारे सवाल अपने को करने हैं। देखो सवाल नंबर अब दे रखा है दूसरा। मैं इसके केवल 2-3 सवाल ही कर रहा हूँ। 2 फिर लिख रखा 5/2, फिर 3, फिर 7/2 लिख रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर D निकालना है मेरे को। क्या लिखूँगा, द्वितीय पद A2 माइनस A1। A2 की जगह पे 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना। भिन्न में अगर कोई संख्या होती है, प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम आया 2, ठीक है। 2 आया तो 2 का 2 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह। 1 का भाग दिया 2 में, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया, कितना है, 4। तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये इसका क्या आ रहा है, सार्वंतर, ठीक है। इसी प्रकार से आगे इसका सार्वंतर निकालते हैं अपन। अगर एक सार्वंतर और निकाल के देखना है ना, एक ही बार निकालने से काम नहीं चलेगा, 2-3 बार निकालना। पर अगर 2 बार में अगर सही आ रहा है तो अपन उसको समांतर श्रेणी मानते हैं। तो A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 की जगह पे क्या है, 3 माइनस 5/2। A2 की जगह पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, है ना। भिन्न में है तो लघुत्तम लिया, 2 आएगा। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा। 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 6।
माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, तो 6 में से 5 गया, कितना बच रहा है 1/2। देखो समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो अंतर सब में समान आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे अब इसके अगले 3 पद निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 हो गया, तो अपने को क्या चाहिए A5 चाहिए मेरे को, है ना। A5 चाहिए तो क्या लिखूँगा A + 4D, ए की जगह पे लिखेंगे ए, मतलब क्या होता है प्रथम पद क्या दे रखा है 2, 2 + 4 इंटू 1/2, 2 का भाग इसमें दिया, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, A5 है ना 4 हो गया। इसी प्रकार से A6 निकालना मेरे को, A6 क्या लिखूँगा A + 5D, ए की जगह पे कितना लिख रखा है 2, प्रथम पद 5 इंटू 1/2, ठीक है, 2 प्लस ये कितना हो गया 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक, अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर से गुणा करो, नीचे कुछ नहीं, अब क्या मानेंगे 1, तो 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, है ना। 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार गया 1 बार, 2 एकम 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 + 5, तो कितना आ रहा है 9/2। इस प्रकार से एक पद और निकालना अपने को, ठीक है। ए की जगह पे लिखा 2, 6 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस इसका भाग दे दिया, इसमें कितनी बार 3 बार गया, तो 3, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। ए का मान लिख दिया, 6 लिख दिया अपन ने, ए और डी के बीच में कुछ कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या होता गुणा का चिन्ह था, 2 का भाग दिया, इसमें 3 बार गया, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया। इस प्रकार से इसके सारे सवाल आपको करने ही है, ठीक है। चाहो तो एक सवाल और कर देते हैं अपन, जैसे कि ये दे रखा है सवाल नंबर, 1 2 सवाल और कल करेंगे आप, ठीक है। बाकी आप जितने हो सके उतने करना, आगे के 3 सवाल कल करेंगे आप।